अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे कि फ़िज़िक्स को कैसे इजीली अंडरस्टैंड करें। ये एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह, कुछ ट्रिक्स वगैरह आज मैं आपको बताऊंगा, जिसको लेके आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नंबर 1 पॉइंट, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको सीख सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न द फिज़िक्स। तो वो इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट आएगा कि अक्सर औक़ात अभी हम देखें अभी के हालात कि जब भी हम मोबाइल तो हम डेली चलाते हैं, करीबन 24 घंटे में से हम 10 घंटे तो मोबाइल चला ही लेते हैं। तो भाई इंटरेस्ट इस तरीके से आएगा कि इन 10 घंटों में, अगर आप जिसमें आप मोबाइल चलाते हैं, इन 10 घंटों में आप 6 घंटे फ़िज़िक्स पे रिसर्च करें। मतलब फ़िज़िक्स के वीडियोस वगैरह देखें, न्यूमेरिकल्स वगैरह देखें। तो इस तरीके से आपकी इंटरेस्ट पैदा होगी। आप किसी रिलेटिव के साथ हैं, किसी भी मतलब फ्रेंड के साथ हैं, किसी भी मतलब कॉलेज फ्रेंड के साथ हैं, किसी के भी साथ हैं, तो मतलब साथ में सिर्फ़ और सिर्फ अपने फेवरेट सब्जेक्ट की बात करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। तो ये आपकी मतलब एक अच्छी सी पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको लेके आप फ़िज़िक्स में आपकी मतलब इंटरेस्ट बढ़ सकती है। अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं, तो आप फ़िज़िक्स के पीरियड में नहीं बैठें। आप अपना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप उस चीज़ को गेन कर लें जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो, और इंटरेस्ट के साथ मतलब बंदा जो भी काम करता है ना, वो उसको बहुत ही ईज़ी लगता है और वो जल्दी हो भी जाता है। तो अगर आपकी इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं, तो ना ही आप इससे कनेक्टेड हो और ना ही मतलब एज अ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इसको सीख लें। पॉइंट नंबर 2, आपको डेली क्लास अटेंड करना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक दिन क्लास अटेंड करें और दूसरे दिन क्लास अटेंड नहीं करें। इट इज़ रॉन्ग। अगर आपको फ़िज़िक्स रियली में सीखनी है तो आपको डेली क्लास अटेंड करना होगा। और एक बात, बिफोर द क्लास, आफ्टर द क्लास, रीड द बुक। आपको मतलब बुक पढ़ना चाहिए। मतलब टीचर क्लास में अभी तक आया नहीं तो पहले आप मतलब वो बुक कुछ पढ़ लें। मतलब जो आने वाला टॉपिक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, आप मतलब उस पर एक मतलब फ़ोकस डालें और उसको मतलब पहले से ही पढ़ लें। और अगर टीचर जा रहा है क्लास के मतलब बाद भी, आप फिर भी उसको मतलब दोबारा रिपीट करें। तो इससे भी क्या होगा, आपकी मतलब जो है ना फ़िज़िक्स वो बहुत अच्छी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, बी प्रेजेंट इन क्लास। कभी कभार मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं कि भाई टीचर पढ़ा रहा होता है और वो मोबाइल वगैरह चलाते हैं। तो भाई ये कुछ नहीं चलेगा। आप फोकस के साथ पढ़ें। जो भी टीचर मतलब जो भी काम करवा रहा है, आप उसको फोकस, आप उस पर मतलब फ़ोकस डालें और मतलब किसी भी चीज़ को आप ना देखें। और एक बात, आप मतलब क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, आप बार बार टीचर से क्वेश्चन पूछें। इसमें मतलब क्या होगा ना, आपका जो मतलब एक कन्फ्यूजन होगी ना, वो दूर हो जाएगी बार बार सवाल पूछने से। और पॉइंट नंबर 4, आप उस टीचर को जाके मतलब पकड़ लें जिसकी फ़िज़िक्स आपको समझ में आ रही हो। और ऐसा नहीं मतलब कि आपके मतलब पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये फ़िज़िक्स का जो टीचर है, ये सिटी में सबसे मतलब एक हाई स्टैंडर्ड टीचर है, सबसे होशियार टीचर है, और आपको उसकी फ़िज़िक्स समझ में नहीं आ रही। तो भाई ये नहीं चलेगा। आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये सबसे मतलब एजुकेटेड, मतलब फ़िज़िक्स फील्ड में ये सबसे अच्छा टीचर है, और आप कह रहे हैं कि मुझे इसकी फ़िज़िक्स समझ में नहीं आ रही। तो आप प्लीज़ उसको छोड़ दें। आप उसके पास जाइए, उस टीचर के पास जाइए जिसकी फ़िज़िक्स आपको समझ में आ रही हो। अगर आप मतलब एज अ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उसी जगह पे रुके हुए हैं, तो भाई मेरी आपको ये सजेशन होगी कि आप उस जगह पे जाइए जहाँ पे आपको फ़िज़िक्स समझ में आ रही हो। उस जगह पे मत रुकें जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रही हो, एज अ फॉर्मेलिटी आप मतलब पूरी कर रहे हैं। तो ये इस तरीक़ों को लेकर आप मतलब कभी भी नहीं सीख सकेंगे। ये एक बहुत ही मतलब टफ सब्जेक्ट है। पॉइंट नंबर 5, स्टडी फ़िज़िक्स डेली। अच्छा, ये मतलब ऐसा नहीं कि आप एक दिन फ़िज़िक्स पढ़ें और दूसरे दिन नहीं पढ़ें और तीसरे दिन पढ़ें। मतलब एक टाइप से ये एक ना कन्फ्यूजन होती है, एक दिन पढ़ा दूसरे दिन नहीं पढ़ा, एक दिन पढ़ा दूसरे दिन नहीं पढ़ा। ये एक गलत बात है। आप फ़िज़िक्स मतलब डेली पढ़ें। आप अपना एक टाइम टेबल बना लें कि सुबह को थ्योरी वगैरह पढ़नी है, और अगर शाम को आप फ्री हो रहे हैं, आपको मतलब टाइम मिल रहा है, तो शाम को आप उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करो। तो ये भी एक अच्छा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इजीली फ़िज़िक्स को समझ सकते हैं अगर आपने ये पॉइंट गेन कर ली तो। मतलब
आपको डेली पढ़ना है। आपका इतना इंटरेस्ट हो फिजिक्स में कि सिर्फ और सिर्फ आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, सिर्फ और सिर्फ आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें। पॉइंट नंबर 6 एंड लास्ट, न्यूमेरिकल्स। अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, मतलब आपने कभी रियलाइज़ किया हो कि मुझे मतलब 80% सिर्फ थ्योरी आ रही है, न्यूमेरिकल्स आ ही नहीं रहे, और 20% आप एक मतलब मिसाल लेते हैं, आपको सिर्फ 20% न्यूमेरिकल्स आते हैं और 80% थ्योरी आती है, इसका मतलब कि आपने अभी तक फिज़िक्स को समझा ही नहीं। तो भाई न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करें जितना हो सके, कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो। आप मतलब मोबाइल चलाते चलाते कहीं पे एक न्यूमेरिकल आ गया, या कोई साइट वगैरह चलाते चलाते कहीं पे एक मतलब न्यूमेरिकल वगैरह आ गया, या नेट पे ही कहीं आप मतलब कोई दोस्त वगैरह भेज रहा है या कोई भी, तो आप उसको मतलब ऑन द स्पॉट सॉल्व करें। इसमें मतलब क्या होगा, आप मतलब अपनी लेवल चेक करेंगे कि मैंने जितना स्टडी किया है क्या वो मुझे आ रहा है। तो जितना हो सके आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।